हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी देखेंगे हम लोग। सो एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए 7.2 एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर ले रहे हैं। हम लेट कर लिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, हमारे t के बराबर है। सो अगर मैं इस t को डिफ्रेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, सो यहां से हम dt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू dx को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो 2x dx। अच्छा, अगर अब मैं इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दूं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है ना। सो 2x dx, अभी अभी हम लोगों ने देखा 2x और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान रखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो 2x dx को क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना था, सो 1 बाई टी, और 2x dx कुल मिला के हमने क्या लिख दिया, उसको dt लिख दिया। नाउ 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, log ऑफ t प्लस सी। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो मैंने t को यहाँ से रिप्लेस करके क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज एनी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे बोला है log ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। वापिस से हम क्या करेंगे, log ऑफ x को हम t मान लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे जब डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, सो log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होगा। सो यहाँ पे देखो dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। नाउ अगर हम अपने क्वेश्चन में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो इसे तो मैंने t मान लिया है, सो t का स्क्वायर, और dx अपॉन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। सो अगर मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ, log ऑफ x को, केवल log ऑफ x को मैंने t माना है तो t का स्क्वायर, और dx ओवर x क्या है, dt है, dt का वैल्यू है ना, ठीक है ना। सो ये t स्क्वायर dt हो गया, इसे इंटीग्रेट करूंगा, सो t क्यूब बाई 3 प्लस सी, और t का वैल्यू क्या है, log ऑफ x, तो log ऑफ x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे एक चालाकी क्या करना है, मुझे x दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो मैं x को क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। सो x को कॉमन लिया तो ये 1 प्लस लॉग ऑफ x हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, log ऑफ x को t मान लेता हूँ। सो अब t मानने पे log ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग ऑफ x हो गया। सो इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा। सो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x dt इक्वल्स टू dx हो जाएगा, dx 1 से मल्टीप्लाई हुआ और x dt थे, तो x dt, dx के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, x dt लिख सकते हैं, ठीक है। dx के ऊपर क्या लिख सकते हैं, x dt। सो हमने यहां से dx को रिप्लेस कर दिया, dx को अगर रिप्लेस कर दिया तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, x dt, और यहां पे x कॉमन था, x को मैंने एज इट इज रखा, और 1 प्लस लॉग ऑफ x को हमने क्या रख दिया, t रख दिया। सो ये x और जो हम dx को सब्सटीट्यूट किए थे कि x dt होगा, वो वाला x और ये वाला x दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, log ऑफ t प्लस सी, और t को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस सी। सो log 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस सी अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ x। साइन के लिए जो एंगल है वो कॉस ऑफ x है, dx, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। सो अगर साइन के लिए जो ये कॉस ऑफ x
एंगल है उस एंगल को मैं टी सब्सटीट्यूट कर ले रहा हूँ कि टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। अगर मैं इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, सो माइनस साइन ऑफ एक्स को मैं इधर डी टी के नीचे लेके आ गया और डी एक्स को मैं दूसरे साइड लेके चला गया। मतलब डी एक्स को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन माइनस साइन ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा साइन ऑफ एक्स है जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब अगर वैल्यू मैं पुट करता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, साइन ऑफ एक्स को एज इट इज रखा और साइन यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स को मैंने टी माना है तो टी, और डी एक्स को मैंने सब्सटीट्यूट करके क्या लिख दिया, डी टी ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डी टी ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स किसका वैल्यू है, डी एक्स का वैल्यू है, तो वो वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो साइन ऑफ एक्स और ये साइन ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस है, इस माइनस को बाहर ले लो और ये साइन ऑफ टी डी टी हो जाएगा। तो साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टी हो जाएगा और एक माइनस पहले से पड़ा हुआ था। कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस ऑफ टी प्लस सी। और टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ एक्स है। सो कॉस ऑफ एक्स प्लस सी अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास रहा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो ये साइन ऑफ, इस पूरे को अगर मैं थीटा मानूं तो साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मेट में है। सो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। सो अगर ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है तो साइन ऑफ थीटा है एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ थीटा है एक्स प्लस बी। सो इसको जरूरत किस चीज़ का था, 2 का जरूरत था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। अब 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्मेट में आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 ए एक्स प्लस बी मतलब साइन ऑफ 2 थीटा। और ये 2 जो था वो पूरा डिनोमिनेटर में था। सो मैं 2 को बाहर कर लूँगा। यहाँ पे 2 को बाहर करने के बाद ये हमने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया, 2ax प्लस 2b, ठीक है, और ये dx। अब हमारे पास साइन ऑफ 2ax प्लस 2b dx को इंटीग्रेट करना है, तो मैं t का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, मैं t एज्यूम कर ले रहा हूँ 2ax प्लस 2b को। सो t इक्वल्स टू 2ax प्लस 2b है, तो dt ओवर dx अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2a हो जाएगा। 2b तो एज अ कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे। सो डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें क्या मिला, 2a मिला। सो हम इसको क्या लिख देते हैं, dt ओवर 2a और dx, मतलब dx का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, dt ओवर 2a। ठीक है, मैं 2a को dt के नीचे लेके आया, dx का वैल्यू हमारे पास मिल गया dt अपॉन 2a। तो चलो अब क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 तो ऑलरेडी था, 1/2 ऑलरेडी था, और ये साइन ऑफ क्या हो गया, पूरे चीज़ को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। लेकिन उस टाइम मैं जब dx को सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा dt ओवर 2a। सो dt ओवर 2a, ठीक है। अब 2a तो कांस्टेंट है तो 2a को बाहर लेके आओ, ये 2a और ये 1/4a हो गया, और साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो माइनस 1/4a कॉस और t का वैल्यू क्या था, 2ax प्लस 2b प्लस c। सो आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंडर रूट ax प्लस b को हमें इंटीग्रेट करना है। सो मैं ax प्लस बी को क्या मान ले रहा हूँ, मैं t मान ले रहा हूँ, ax प्लस बी इक्वल्स टू t। अगर ये t है, सो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, मतलब a, और b का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब हम लिख सकते हैं dt अपॉन a इक्वल्स टू dx। मतलब dx का वैल्यू हमारे पास मिल गया, और dx का वैल्यू क्या मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया dt अपॉन a। अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ax प्लस बी को मैं t लिख देता हूँ, और dx यहाँ पर क्या लिख दूंगा, dt अपॉन a। सो a एज अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया, और t टू दी पावर रूट ओवर t मतलब t टू दी पावर 1/2। अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, 1/a तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे t का पावर 1 बढ़ जाएगा। सो t का पावर 1 बढ़ जाएगा, 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये 3/2 होगा नीचे, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा, 2/3, और t टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया था, ax प्लस b। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/a तो था और ये 3/2 हो गया, तो
3 हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके, और 1/2 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा t⁻³ 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। सो इसे खोल लेके आओ 2 3a, 2 तो न्यूमरेटर में, 1 × 2 2 और 3a और t का वैल्यू क्या था ax प्लस b होल टू द पावर 3/2 प्लस c, अपना आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास है x × √x प्लस 2 को मुझे इंटीग्रेट करना है। सो अगर x प्लस 2 को मैं t मान लूँ, x प्लस 2 जो रूट के अंदर है इनसाइड, उसको अगर मैं t मान लेता हूँ, सो अगर अब मैं x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करूँ dt/dx, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 2 का तो 0 है, यानी dt और dx दोनों क्या है सेम है। अच्छा, एक बात यहाँ से और क्लियर है कि t को अगर मैं x प्लस 2 लिखता हूँ तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ t-2, अरे 2 को ले जाके t से सब्सट्रैक्ट कर लो, सो x का वैल्यू t-2 हो जाएगा। ऐसा तो हो सकता है। अब सब्सटीट्यूट कर दो, x यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ t-2, और x प्लस 2 को तो मैंने t मान ही रखा है तो √t लिख दूंगा। सो यहाँ पे देखो हमने सिंपली t-2 √t और dt और dx तो सेम ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x को मैंने लिख दिया t-2 और √t, ठीक है। √t का मतलब t का पावर 1/2 है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, सो t का पावर 1 और ये 1/2 दोनों ऐड हो जाएगा, और -2 × t का पावर 1/2, मैं बस √t को इनसाइड लेके सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो t का पावर ये हो जाएगा 3/2 dt के रेस्पेक्ट में, और ये -2 को बाहर रखो, t का पावर 1/2 dt के रेस्पेक्ट में। यहाँ से इंटीग्रेट करना तो हर कोई जानता है, t का पावर 3/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ -2, t का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करते हो सो ये आएगा 5/2, तो रेसिप्रोकेट होके 2/5 और t का पावर 5/2। ये चीज़ 3/2 आएगा, रेसिप्रोकेट होके 2/3 और पावर हो जाएगा 3/2। अब इन्हें मैंने अरेंज कर लिया और t का वैल्यू हमारे पास कितना था x/2, सो t का वैल्यू x/2 चिपका दो, x/2 चिपकाने पे x/2 5/2, t के जगह पर बस वैल्यू चिपका दिया। इसे फर्दर चाहो तो सॉल्व कर लो, या आप यहाँ पे भी आंसर सोच सकते हो। क्लियर है, ये फंडा यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है x × √1 प्लस 2x², इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रूट के अंदर वाली चीज़ को t मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि x² का डिफ्रेंशिएशन x में आएगा। सो t को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और एक पावर घट गया तो x हो गया, मतलब 4x हो गया। 2x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 4x। अब dt/4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx लिख सकता हूँ। अरे dx को उधर भेजो और 4x को नीचे लेके आओ, तो dt/4x किसके बराबर है, dx के बराबर है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, ये तो हमारे पास x ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उस x को मैंने छोड़ दिया, और रूट ओवर क्या t, पूरे चीज़ को हमने t मान रखा था, और ये dt/4x। सो इस x से इस x को आप कैंसिल आउट कर लो, 1/4 को क्या कर लो, बाहर कर लो। सो यहाँ पे 1/4 को आपको बाहर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 1/4 को आपने बाहर कर लिया, ठीक है। और t का पावर कितना है 3/2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3/2 और 1/3 आएगा, और यहाँ पे एक प्यारा सा 1/4 लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 1/4 को अगर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 रह गया था, ठीक है। सो 2 से 2 को कैंसिल कर लो, ओके। सो 2 या 6, ये वाला वैल्यू नहीं आएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 और t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 प्लस 6, ठीक है। ये 1/4 रह गया था, सो 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया। t का इंटीग्रेशन t⁻1/2 का इंटीग्रेशन t⁻3/2, और 3/2 रेसिप्रोकेट होगा 2/3, 2 से 4 को काट लो 2 टाइम्स, 2 3 6, ठीक है। सो ये वैल्यू आएगा आपके पास, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4x + 2 × √x² प्लस x + 1, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2x + 1 और √x² प्लस x + 1। अब
मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा है। अगर मैं इस टी को डिफ्रेंशिएट करूँ एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम डी टी ओवर 2x प्लस वन को हम किसके जगह पे रख सकते हैं, dx की जगह पर रख सकते हैं। नाउ अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ वैल्यू तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 2x प्लस वन तो एज इट इज़ है, अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी मैंने t माना था तो t डाल दिया, और ये dt अपॉन 2x प्लस वन, और ये 2x प्लस वन इस 2x प्लस वन को खा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैंने इसके अंदर का क्वांटिटी t माना है तो रूट के अंदर मैंने क्या रख दिया, t रख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन dt ओवर dx 2x प्लस वन आया था, ये dt अपॉन 2x प्लस वन dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बस सब्सटीट्यूट किया है, 2x प्लस वन एज इट इज़ था, रूट के अंदर t और dt अपॉन 2x प्लस वन, ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर कर लो, t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमने कर रखा है, 2 इंटू ये t का पावर 3/2 और रेसिप्रोकेट हो गया 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4/3, और t का वैल्यू चिपका दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, 3/2 प्लस c, सो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1/x अंडर रूट ऑफ x, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं यहाँ से अंडर रूट ऑफ x को कॉमन निकाल ले रहा हूँ। इस x में 2 अंडर रूट ऑफ x था तो एक अंडर रूट ऑफ x एज इट इज रह गया, और अंडर रूट ऑफ x बाहर आया तो -1। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर है। अब मैं t को चिपका देता हूँ, क्या, t का वैल्यू ले रहा हूँ रूट x -1, मैं इस क्वांटिटी को क्या मान ले रहा हूँ, t मान ले रहा हूँ। t हो गया x अंडर रूट x -1, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में तो रूट ओवर x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ओवर x, और ये -1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे dx का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा कि dx को क्या लिखना है, 2 रूट ओवर x dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/रूट ऑफ x को एज इट इज रखा, रूट ऑफ x जो बाहर लिया था उसको मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, और ये वाला क्वांटिटी मैंने t मान लिया था, सो मैंने t रख लिया, और dx का वैल्यू अभी हमने सब्सटीट्यूट करके निकाला कि 2 रूट ओवर x dt होगा dx का वैल्यू, सो ये 2 रूट ओवर x dt, रूट ऑफ x और रूट ऑफ x कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लो, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t होता है, सो log ऑफ t प्लस t, और log ऑफ t का वैल्यू रूट ओवर x -1 प्लस c। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x प्लस 4 को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, रूट ओवर 4x प्लस 1 जो है 4x प्लस 1 उसे मैं t मान लेता हूँ। अगर मैं t मानूंगा तो इसे x का वैल्यू मुझे t -4 मैं लिख सकता हूँ, x का वैल्यू t -4, 4 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो x का वैल्यू मैं ये भी चिपका सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 का तो 0 हो जाएगा, यानी dt और dx दोनों बात क्या है, सेम है। अब बस सब्सटीट्यूट कर लो। अब हमें क्या लिख देना है, x यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखा t -4, सो x यहाँ पर t -4, और रूट के अंदर इस चीज़ को मैंने क्या मान रखा था, t मान रखा था, तो मैंने उसे t लिख दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस दोनों को अलग अलग, रूट ओवर t से t को भी डिवाइड और -4 को भी डिवाइड कर दूंगा सिंपली। सो ये t रूट ओवर t से कट के क्या हो जाएगा, रूट ओवर t हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास -4 और 1/रूट ओवर t, क्योंकि 4 कांस्टेंट है मैंने बाहर कर लिया, और इसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अगर अब इंटीग्रेट करते हो तो 1/2 t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितनी बार हम लोगों ने देख रखा है कि t टू द पावर 3/2 2/3 होगा, और यहाँ -4 तो ऑलरेडी है, और 1/2 का t टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन जो होगा, क्योंकि ये t 1/रूट ओवर t है, सो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ेगा, मतलब 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो गया। अब t का वैल्यू चिपका दो, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था x + 4, सो x + 4 3/2 और 8 इंटू x + 4 1/2 + 2। ठीक है ना, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x³ - 1
होल टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 dx। अब एक बात बताओ कि अगर एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 को अगर मैं टी मान लूँ, सो एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ टी प्लस 1, ईजिली लिख सकता हूँ। अगर मैंने टी माना तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस 1। अच्छा, अगर मैं इसे टी को डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² आएगा और -1 का तो 0 हो जाएगा। सो हम dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dt ओवर 3x²। अरे भैया इस चीज़ को डी न्यूमरेटर लेके आओ और dx को दूसरे साइड लेके जाओ। सो dt ओवर 3x² मैं dx को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, इस पूरे क्वांटिटी को मैंने t माना था, सो यहाँ पे t का पावर 1/3 हो गया और x टू दी पावर 5 को मैं क्या लिख लेता हूँ, x² इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का पावर ऐड होगा तो 5 ही होगा। और dx जगह पर क्या लिखूंगा, dt ओवर 3x²। अभी तो हम लोगों ने किया था, dx का वैल्यू कितना है, dt ओवर 3x², ठीक है। सो अब सब्सटीट्यूट कर लो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर ये x² इस x² को खा जाएगा और ये 1/3 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, t टू द पावर 1/3 और x क्यूब को अभी हमने देखा था कि t प्लस 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे x क्यूब को क्या लिख देते हैं, t प्लस 1 लिख देते हैं। होप ये आइडिया क्लियर है। x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1, और मैंने x क्यूब माइनस 1 को तो t माना ही था, तो t टू द पावर 1/2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो t 1/3 और t का पावर 1 ऐड होकर t 1/3 प्लस 1 हो जाएगा और t का पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको 1/3 तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/3 t टू दी पावर ये दोनों ऐड होकर 4/3 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो और 1/3 t टू दी पावर ये वैल्यू 1/3 है, इसे इंटीग्रेट कर लो। सो इंटीग्रेट करने के बाद आपको 1/3 तो ऑलरेडी था, ये 7/3 है, तो इसी पावर का रेसिप्रोकेट 3/7 से मल्टीप्लाई, ये प्लस 1/2 था, 1/3 था, और इसका पावर कितना होगा 4/3, 3/4 से मल्टीप्लाई सी। अब बस t का वैल्यू रख दो, x³ - 1 7/3 और 1/4 x³ - 1 4/3 कांस्टेंट, ये आपका आंसर आता है। होप ये आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है x² डिवाइड बाई 2 + 3x³ होल क्यूब। सो मैं t मान लूँगा 2 ये अंदर वाले मटेरियल को, 2 + 3x³ को। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9x²। सो dx का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 9x²। ओके, सो अब देखो x² को एज इट इज रखो, नीचे वाला क्वांटिटी t माना था, सो t और उसका पावर 3 था, सो ऑलरेडी इस पे हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब dt ओवर 9x² किसका वैल्यू था, dx का वैल्यू था, तो dx को मैंने हटा के क्या लिख दिया, dt ओवर 9x²। ये दोनों कैंसिल आउट, 9 तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, सो 1/9 और t टू द पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर -3 + 1 और -3 + 1, ठीक है। सो ये वाला चीज़ हमारे पास 1/9 और t का पावर -2 और ये क्या हो जाएगा -2। अब -2 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो -18 हो गया और t टू द पावर -2 है तो नीचे लेके आ जाओ, t² हो जाएगा और t का वैल्यू कितना था, 2x + 3x³ होल स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t टू द पावर -2 था ना, तो नीचे t का स्क्वायर आएगा और t का वैल्यू कितना है, 2x + 3x²। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा t का वैल्यू, बस हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, क्योंकि t का t टू द पावर -2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में लेके आओ पावर पॉजिटिव हो जाएगा और 2x + 3x³ जो t का वैल्यू था उसे हमने पुट कर दिया। वो भी आइडिया क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोल रहा है 1/x log of x होल टू द पावर m, 1/x log x होल टू द पावर, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं log of x को क्या मान लिया, t मान लिया। सो इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, 1/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x dt, dx यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x dt लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, 1/x एज इट इज, log of x को हमने क्या मान लिया था, log of x को हमने माना था t, सो t टू दी पावर क्या रख दिया m, और dx को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, x dt। सो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t टू दी पावर -m हो गया dt, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, हमें इंटीग्रेट करना है तो इसका पावर 1 बढ़ा दो, इसका जितना पावर है उससे डिवाइड कर दो, सो t टू द पावर -m + 1 और -m + 1 से डिवाइड हो जाएगा। सो इस 1 को पहले लिख लो ना, सो t टू द पावर
1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 को पहले लिख दिया और m को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, log ऑफ x, तो log ऑफ x टू द पावर 1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 माइनस एम प्लस कॉन्स्टेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर का। सो 9 माइनस 4x स्क्वायर को मैंने t मान लिया। सो डी टी ओवर डी एक्स, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और ये 4 मल्टीप्लाई माइनस 8x हो जाएगा। सो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लो, dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन माइनस 8x। अब क्या करो, सिंपली डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा तो मैंने क्या माना था, t माना था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, t, x न्यूमरेटर में था एज इट इज रखो, और dx के ऊपर dt अपॉन माइनस 8x रख दिया, ठीक है। अब -1/8 को बाहर कर लो, t dt हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/t था ना, t dt, ठीक है। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c, और -1/8 तो एज अ कॉन्स्टेंट था। अब t का वैल्यू क्या रख दो, t का वैल्यू आपने माना था 9 माइनस 4x स्क्वायर, सो -1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इजी सा है, e टू द पावर 2x प्लस 3। ऐसे भी आपको पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। सो e टू द पावर 2x प्लस 3 और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या डिवाइड कर लो, 1/2 से क्या कर दो, डिवाइड कर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो डिफ्रेंशिएशन अगर करता हूँ 2x प्लस 3 का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। सो dx का वैल्यू dt ओवर 2 हो जाएगा। अब रख लो e टू दी पावर t dt ओवर 2, dx के ऊपर dt ओवर 2, सो 1/2 आ गया, और e टू दी पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर t ही होगा, ठीक है। और t का वैल्यू कितना था, 2x प्लस 3, सो 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस 3 प्लस c। ये हमने पहले भी चैप्टर में कर रखा था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, e टू दी पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं x स्क्वायर को मान लेता हूँ t, क्या मान लिया, x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया है, t मान लिया। सो dt ओवर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो आप dt बाई 2x इक्वल्स टू dx लिख सकते हैं, मतलब dx के ऊपर क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2x। सो हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर लिया, x को एज इट इज छोड़ा, e टू दी पावर t और dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लिया। सो e टू दी पावर माइनस टी जो था, वो e टू दी पावर जो t था वो न्यूमरेटर में जाके e टू दी पावर माइनस टी बन गया। अब e टू दी पावर माइनस टी, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट अगर करते हैं तो 1/2 तो एज अ कांस्टेंट था 1/2, e टू दी पावर माइनस टी का e टू दी पावर माइनस टी, और माइनस टी के सामने कोएफिशिएंट क्या लगा है, -1, सो -1 से मल्टीप्लाई। यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई। सो -1/2 e टू दी पावर माइनस टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, t का वैल्यू क्या था x स्क्वायर, तो e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे -1/2 e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर को नीचे भी लिख सकते हो, 1/x स्क्वायर e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। सो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें होप कि आपको दिख रहा हो कि अगर e टू दी tan इनवर्स ऑफ x को अगर t मान लूँ, tan इनवर्स ऑफ x को t मान लूँ, तो dt ओवर dx अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, dx के ऊपर क्या लिख दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, e का पावर क्या कर देंगे t, e का पावर t, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, और मैं dx के ऊपर क्या लिख दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और e टू दी पावर t का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होगा, और प्लस कॉन्स्टेंट। सो e टू दी पावर t का वैल्यू रख दो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ओके, अब हमारे पास है 19 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1। इससे मुझे इंटीग्रेट करना है। अगर मैं e टू दी पावर 2x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे e टू दी पावर कितना था, 2x था।
सो हम e टू द पावर x से इसको अगर डिवाइड किए होंगे तो एक e टू द पावर x तो कैंसिल आउट हो गया होगा। सो e टू द पावर x और माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। कॉमन लेने का मतलब है कि मैंने e टू द पावर x से इस टर्म को भी डिवाइड किया होगा और इस टर्म को भी डिवाइड किया होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट कभी भी कॉमन लेने का मतलब होता है कि हमने e टू द पावर x से इस टर्म को भी डिवाइड किया और इस टर्म को भी डिवाइड किया, ठीक है। सो ये क्या बचेगा, अगर e टू द पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पे e टू द पावर x और माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ से e टू द पावर x दोनों नीचे और ऊपर मैंने ले लिया है कॉमन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं e टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर x को क्या लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में ले जाके e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। अब मुझे अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं क्या कर लूँगा, t मान लेता हूँ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को, मतलब डिनोमिनेटर को मैंने t एज्यूम कर लिया। अब इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dt ओवर dx तो e टू द पावर x का e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन इस माइनस एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट किया होगा तो माइनस 1 आया होगा। सो e टू द पावर माइनस एक्स के पहले क्या आ गया, माइनस आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन चैन रूल, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो वो माइनस दे दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी एक्स जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को नीचे लेके आओ, डी टी अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। सो सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू को। न्यूमिरेटर में हमारे पास क्या है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, वो एज इट इज रह गया, और डिनोमिनेटर को टी माना था तो टी लिख दो। सो डी टी अपॉन ये डी एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 अपॉन टी डी टी का लॉग ऑफ टी प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या है, हमने एज्यूम क्या किया था, टी क्या लिया था, e टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सिमिलर क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x दे दिया है और डिनोमिनेटर में भी बीच में प्लस दे दिया है। तो मैं इस केस में डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, t, ठीक है, e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, e टू दी पावर 2x का तो e टू दी पावर 2x, लेकिन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। e टू दी पावर माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x, लेकिन माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। सो बीच में ये माइनस आ गया। अब ये दोनों जगह 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो, ये वाला चीज़ सिमिलर न्यूमरेटर की तरह है। अब क्या कर लेंगे, dx का वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गया, dt अपॉन 2 e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट कर लो, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x एज इट इज, डिनोमिनेटर को t माना था, t लिख दो, और dx का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा ये वाला वैल्यू dt अपॉन 2 e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। तो ये वाला चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 ये बचा है तो 1/2 को बाहर ले लो, और 1/t dt का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो 1/2 लॉग और t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। होप ये आइडिया 20 तक क्लियर है। सो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट 21 से ऑनवर्ड्स करेंगे। होप ये आइडिया क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। होप हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। जब तक नया वीडियो नहीं आता है, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।